हिंदी फिल्मों के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट डायरेक्टर और एक्टर जिनकी फिल्में आज भी मास्टरपीस मानी जाती हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन के गुरु कहे जाने वाले गुरुदत्त ने बेहद कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था। आइए गुरुदत्त से जुड़े कुछ किस्सों पर सिलसिलेवार नजर डालते हैं। कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहिब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में बनाने वाले एक्टर की जिंदगी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। गुरुदत्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर थे जो कैमरे के क्लोजअप, लाइटिंग टेक्नोलॉजी और इमोशन के हार्ड टचिंग चित्रण के अपने अनूठे प्रयोग और उपयोग के लिए जाने जाते थे। आज भी जो नए डायरेक्टर्स हैं वो उनकी फिल्मों को देखकर लाइटिंग टेक्नोलॉजी, एंगल टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी गुरुदत्त ने कई फिल्मों में एक्टिंग से लोगों का मन मोह लिया था और 8 हिंदी फिल्मों का निर्देशन भी किया, जो कि सब की सब एक कल्ट क्लासिक मूवी मानी जाती हैं, जिनमें 1957 में आई प्यासा भी शामिल है। इसे तो 100 ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फिल्म में सूचीबद्ध भी किया गया है। 9 जुलाई 1925 को पैदा हुए गुरुदत्त महज 39 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गए। गुरुदत्त के भारत के महान फिल्म निर्माता, डायरेक्टर और एक्टर में से एक बनने की यात्रा और उन दुखद परिस्थितियों पर हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे जिस वजह से उनकी अकेलेपन से मृत्यु हुई। गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को भारत के वर्तमान कर्नाटक के पादुकोण कस्बे में चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में हुई एक दुर्घटना के बाद उनका नाम बदलकर गुरुदत्त पादुकोण रख दिया गया, जिसे एक शुभ निर्णय माना जाता है। गुरुदत्त के पिता शिवशंकर राव पादुकोण एक प्रधानाध्यापक और बैंकर थे, जबकि उनकी मां वसंती एक शिक्षिका और लेखिका थीं। मूल रूप से कारवार के रहने वाले गुरुदत्त अपने बचपन में ही भवानीपुर, कोलकाता चले गए थे, जहां वे बड़े हुए और बांग्ला भाषा में पारंगत भी हो गए। 1942 में गुरुदत्त ने अल्मोड़ा में उदय शंकर के नृत्य और कोरियोग्राफी स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। हालांकि कंपनी की प्रमुख महिला के साथ जुड़ाव के कारण उन्होंने 1944 में पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद उन्हें कोलकाता में लीवर ब्रदर्स फैक्ट्री में एक टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल गई, लेकिन जल्द ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। कुछ वक्त के बाद वो मुंबई आ गए, जिसके बाद गुरुदत्त के चाचा ने उन्हें 3 साल के अनुबंध के तहत पुणे में प्रभात फिल्म कंपनी में नौकरी दिलवाई। यहीं पर उनकी दोस्ती एक्टर रहमान और देवानंद से हुई। साल 1945 में गुरुदत्त ने विश्राम बेड़ेकर की फिल्म लखरानी में अपने अभिनय की शुरुआत की और 1946 में पीएल संतोषी की फिल्म हम एक हैं में सहायक निर्देशक और कोरियोग्राफर के रूप में काम किया, जो देवानंद के अभिनय की शुरुआत थी, जो देवानंद की कैरियर की पहली फिल्म थी। बाद में वे देश के सबसे महान फिल्म निर्माताओं और डायरेक्टर्स में से एक बन गए।
उनकी साल 1959 की कागज के फूल, 1960 की 14वीं का चांद और 1962 की साहब बीवी और गुलाम, ये उल्लेखनीय फिल्में भारतीय सिनेमा में क्लासिक मानी जाती हैं। गुरुदत्त को साल 2012 में CNN के शीर्ष 25 एशियाई अभिनेताओं में से एक के रूप में भी माना गया। साल 1953 में गुरुदत्त ने गीता रॉय चौधरी से शादी की, जो एक फेमस प्लेबैक सिंगर थी, और उनसे उनकी मुलाकात साल 1951 में बाजी के निर्माण के दौरान हुई थी। परिवार के काफी विरोध के बावजूद शादी से पहले वे 3 साल तक सगाई के बाद साथ रहे। वो मुंबई के पाली हिल में एक बंगले में रहने लगे और उनके 3 बच्चे हुए, तरुण, अरुण और नीना। हालांकि उनकी शादी में कुछ परेशानियां थीं। गुरुदत्त की हद से ज्यादा सिगरेट पीने, शराब पीने और अनियमित जीवन शैली ने उनके रिश्ते को खराब कर दिया। अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों ने मामले को और जटिल बना दिया, जिससे उनका अलगाव हो गया। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त को बॉम्बे के पेडर रोड पर अपने किराए के अपार्टमेंट में अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। रिपोर्टों से पता चला कि उन्होंने शराब में नींद की गोलियां मिला दी थीं, जिससे उनकी मौत हुई। इसके कुछ वक्त बाद ही गीता दत्त का 1972 में 41 वर्ष की आयु में अत्यधिक शराब पीने से लीवर खराब होने के कारण निधन हो गया। गुरुदत्त और गीता की मृत्यु के बाद उनके बच्चों का पालन पोषण गुरु के भाई आत्माराम और गीता के भाई मुकुल रॉय ने किया था।